शिव पार्वती की जय। सावन सोमवार की संपूर्ण पूजा विधि। क्या सामग्री लगेगा? सोमवार के दिन जो लोग जल चढ़ाएंगे वह किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करेंगे, किन विधि से करेंगे और सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, पूजा विधि, व्रत जो करेंगे वह क्या खाएंगे क्या नहीं, इस बात को हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो भक्तों, अगर आपको जानना है कि सावन के पहले सोमवार के दिन आप किन विधि नियम से भगवान शिव की पूजा करेंगे जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा सुने। सावन मास 2025 में शुरू हो गया। इस दौरान लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उपवास करते हैं। सावन के सोमवार में पूजा का कुछ नियम भी होता है। कुछ सामग्री ऐसी रहती हैं जो जान लेना बहुत जरूरी है। सावन हिंदू धर्म का पवित्र महीना। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसे भी सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो भक्तों, आइए जानते हैं सावन सोमवार में पूजा विधि की जो भी सामग्री लगती है वह क्या क्या लगेगी, कौन कौन सी सामग्री से आपको भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा करनी है। सबसे पहले गंगा जल, दूध, शहद, दही, घी, चंदन, भस्म, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प विशेषकर सफ़ेद फूल, धूप और दीपक, रुद्राक्षमाला, कपूर, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, पानी, चावल, फ्रूट्स, फल, मिठाई, आसन। बैठने के लिए आप सभी सामग्री को एकत्रित कर ले, फिर पूजा प्रारंभ करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं सावन सोमवार की पूजा विधि। सावन सोमवार को सुबह जल्दी उठें, स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गणेश जी की पूजा से शुरुआत करें। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, फिर शिव और पार्वती की पूजा करें अपने मंदिर में। फिर आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, फूल, भस्म चढ़ाएं। चंदन, फूलमाला, मौली, जनेऊ, वस्त्र आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती को भी दूध, जल, चीनी, घी, गुड़, चावल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इस तरह से आप शिव और पार्वती की शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। आप पर भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहेगी और आपका सुख सौभाग्य बना रहेगा। उसके बाद आप शिव पार्वती की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। फिर सावन सोमवार की व्रत कथा भी इस दिन अवश्य सुने। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें सावन सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर जाकर सावन सोमवार की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। फिर उसके बाद पूरे दिन भर उपवास रखें और फलाहार करें। फिर शाम को भगवान शिव की पूजा करें, व्रत कथा सुने और रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगले दिन ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत के क्या नियम होते हैं। सावन सोमवार व्रत रखने वाले को कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए। ध्यान रखें कि आप लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र पहने, काले रंग के कपड़े ना पहने। पूरे दिन सात्विकता का ध्यान दें और उपवास करें। मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उपवास में सिर्फ फल, दूध और पानी का सेवन करें। नमक, मिर्च से इस्तेमाल से परहेज करें। शाम को पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। सावन में बाल, नाखून ना काटें। व्रत के दौरान सकारात्मक सोच रखें। श्रद्धा से भगवान के ध्यान में समय लगाएं। झूठ बोलने, धोखा देने, किसी की निंदा करने से बचें। इस दिन संयम, अनुशासन, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दान पुण्य अवश्य करें। हर सोमवार को व्रत रखें और शिव पार्वती की पूजा के बाद ही पारण करें। सोमवार को भूल कर भी काले कपड़े ना पहने। भक्तों, अब आइए जानते हैं सावन सोमवार पर क्या आहार ग्रहण करें। सावन सोमवार व्रत में उपवास को व्रत की शुरुआत जल चढ़ाकर पानी, नारियल पानी या शिकंजी या मखाने या चाय के साथ लेनी चाहिए। दोपहर में तले हुए उबले आलू ग्रहण कर सकते हैं। साबूदाना, केला, सेब, अनार और तरबूज जैसे फल भी खा सकते हैं। भक्तों, अब आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय। सावन में भोलेनाथ को कुछ चीज़ें ऐसी हैं अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रिय महीना श्रावण बहुत ही प्रिय है, जिसे लेकर शिव भक्त में काफ़ी उत्साह होता है। इस दौरान विश्व के नाथ की
पूजा की जाती है। और यूँ तो भोलेनाथ को जल बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, मगर कुछ पूजन सामग्रियों का विशेष स्थान है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। सभी सामग्री से आप पूजा करें। पूजा अर्चना में अक्षत यानी चावल का विशेष स्थान है, इसलिए इन्हें अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षत का अर्थ है जो टूटा हुआ न हो, जो पवित्रता, समृद्धि और अखंडता का प्रतीक। पुराणों में से 33 कोटि प्रकार देवी देवताओं को प्रिय बताया गया। भगवान शिव को अक्षत अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में अक्षत को विशेष स्थान प्राप्त। देवी देवता भी की पूजा हो या तीज त्योहार, यज्ञ में आहुति या तिलक करना, अक्षत के बिना कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार अक्षत अन्न का प्रतीक है, जो जीवन का आधार। इसे भगवान को अर्पित करने से समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त होती। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि अक्षत से हवन करने पर देवता प्रसन्न होते और पितृ भी तृप्त हो जाते। अक्षत को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह बिना टूटे और बिना छिला चावल होता है। इसमें तिलक, हवन और पूजा में इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती और सकारात्मकता बढ़ती। गरुड़ पुराण के अनुसार अक्षत अर्पित करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती और यह कार्य परिवार में सौभाग्य लाता है। और ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटा हुआ न हो। पूजा में अक्षत को साफ और बिना टूटे हुए चावल के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई। इसमें रोली या हल्दी में मिलाकर तिलक लगाने या शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। सावन में अक्षत शिवलिंग पर अर्पित कर ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को श्रावण माह की हार्दिक शुभकामनाएं।